जब ये रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, चाहे जो है रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी ताकि हो जाए। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी सवर्ण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी जो है, अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूं। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं।